Namaskar dear children. So as we are discussing the chapter number 2, so our next topic, today's our next topic is separation of the constituents of the air. Students, इस चैप्टर में हमने डिस्कस किए हैं मैनी सेपरेशन टेक्निक्स, fractional distillation, sublimation. How can we separate the mixtures when we mix a solid to liquid, solid to solid, and liquid to liquid? So how can we separate the mixture? And now in this today's topic we will discuss about the how can we separate a constituent of air. एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं मोस्टली गैसेस होती हैं, आप सभी जानते हैं। जो गैसेस होती हैं उन्हें हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? हाउ कैन वी सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ गैसेस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वी नो दैट एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ O2, N2 एंड CO2. एयर में मैनी गैसेस मिक्स होती हैं एंड होमोजेनस मिक्सचर्स होता है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड noble gases helium, neon, argon and krypton. These are the noble gases and these gases have different freezing point and boiling point difference होते हैं। तो ये different टेम्परेचर पे सेपरेट होते हैं, डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबके अलग अलग होते हैं, तो उस पर सेपरेट होते हैं। सेपरेट करने में हमें एक तो इनका लिक्विफिकेशन करते हैं, जब हमें इन्हें हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर रखते हैं तो लिक्विफिकेशन होता है एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू इन्हें सेपरेट किया जाता है। तो स्टूडेंट, हियर इज अ फ्लो चार्ट ऑफ हाउ कैन वी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ एयर। हम एयर के मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? हियर इज अ कंप्लीट फ्लो चार्ट, सो वॉच एवरीवन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर को हमने कंप्रेस्ड किया, कूल्ड किया, ठंडा किया, इसे कंप्रेस्ड किया किसी में एंड कूल्ड किया टू स्लाइटली बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। कूल्ड किया धीरे धीरे 0 डिग्री सेल्सियस पे स्लाइटली। सो वाटर सेपरेट, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमें मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर सेपरेट हो जाएगा एज अ आइस फॉर्म में। वाटर होगा, एयर में मिक्सचर्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स भी होते हैं। सो वाटर कैन बी सेपरेट बाय आइस के थ्रू वाटर सेपरेट हो जाएगा बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट उसे कंप्रेस्ड करेंगे, वाटर अलग हो गया है। द नेक्स्ट कंप्रेस्ड एंड कूल्ड टू -78.5 डिग्री सेल्सियस। अब हम उन्हें और कंप्रेस्ड कर रहे हैं -78.5 डिग्री सेल्सियस पे। देन कार्बन डाइऑक्साइड, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाएंगी एज ए फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड विल सेपरेट आउट इन अ फॉर्म ऑफ ड्राई आइस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेपरेट हो जाएगी। क्लियर? -78.5 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट ऑफ ऑल आइस सेपरेट हो गया यहाँ पे, देन कार्बन डाइऑक्साइड एज अ ड्राई आइस। नेक्स्ट कंप्रेस्ड किया हमने एंड कूल्ड किया, कंप्रेस्ड एंड कूल्ड, सो -200 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर इज -200 डिग्री सेल्सियस। सो ऑक्सीजन, ऑर्गन एंड नाइट्रोजन गेट लिक्विफाइड। जब हम इसे कंप्रेस्ड कर रहे हैं एंड कूल्ड कर रहे हैं तो हमारी जो गैसेस हैं ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन लिक्विफाइड हो जाएंगी, लिक्विड फॉर्म में मिलेंगी एंड यहाँ से नोबल गैसेस एक्सेप्ट आर्गन गो आउट एज गैसेस। यहाँ से नोबल गैसेस भी सेपरेट हो जाएंगी एक्सेप्ट आर्गन के अलावा जो और हमारी नोबल गैसेस है ये सेपरेट हो जाएगी, गो आउट हो जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास 3 गैसेस हैं, ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन। लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विफाइड फॉर्म में है। यहाँ हम इन्हें अलग अलग टेम्परेचर पे रखेंगे। -196 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन गैस सेपरेट होगी, -186 डिग्री सेल्सियस पे ऑर्गन गैस सेपरेट होगी एंड -183 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन गैस सेपरेट होगी। तो स्टूडेंट, दिस इज अ कंप्लीट फ्लो चार्ट ऑफ अ कंस्टिट्यूट ऑफ द एयर। हाउ कैन वी सेपरेट द कंस्टिट्यूट ऑफ अ एयर? एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर। एयर में बहुत से गैसेस मिक्स होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नोबल गैसेस ऑल्सो। noble gases also different temperature
टेम्परेचर पे ये सेपरेट आउट होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर रिमूव होगा। नेक्स्ट -78.5 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई आइस रिमूव होगी। देन 200 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन गेट लिक्विफाइड, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। नोबल गैसेस सेपरेट हो जाएंगी एक्सेप्ट ऑर्गन। देन थ्री डिफरेंट टेम्परेचर हियर, -190 डिग्री सेल्सियस, -186 डिग्री सेल्सियस एंड -183 डिग्री सेल्सियस। -196 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन सेपरेट होगी, 186 पे एयरगन एंड 183 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन गैस सेपरेट हो जाएगी। Clear student? I hope you all are clear today's topic. So first everyone note down in your register separation of the constituents of the air. Chapter 2 chemistry. Everyone first note down this topic in your register. So students, next our topic water purification system for city, town and water supply. After separation of the mixture of the gases, our next topic is water purification, right? Water जो हम use करते हैं उसका purification. First of all, a question is why it is need to purification of water. Water को purify करने की need क्यों है हमें? क्यों हम उसे डायरेक्ट जो हमें रिजर्वॉयर से, रिवर से जो वाटर मिलते हैं हम उसे डायरेक्ट यूज क्यों नहीं कर सकते? Why? It is need because in water have so many impurities. वाटर जो हमें रिवर से मिल रहा है, रिजर्वॉयर से मिल रहा है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो जाती हैं। जो कई सारे एनिमल वेस्टेज उसमें होते हैं, कई गार्बेज डाल दिए जाते हैं, तो बहुत सारी उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। दैट्स वाई वी नीड टू प्योरीफाई द water. So here is a complete flow chart diagram. How can we separate impurities of water and how can we get in our at home? हमें वो हमारे घर तक जो वाटर हमें मिलता है, हम जो यूज करते हैं वो प्योरीफाई होकर हमें कैसे मिलता है? So here is a 2 and 3 process. How can we separate impurities of water? How can we get pure water at our home? First of all, sedimentation. Students, you everyone know about the sedimentation. The meaning of the sedimentation, that means settle down the particles. Suspended particles जो impurities होती हैं, suspended impurities होती हैं water में, वो sediment करना, उसको नीचे settle down करना. Next, loading में एलम मिक्स की जाती है। लोडिंग में एलम मिक्स की जाती है। एलम मिक्स करने से उसमें जो फाइनर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। पहले मेजर पार्टिकल्स सेटल डाउन हो गए, एलम ऐड करने से उसमें और फाइनर पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। फिल्ट्रेशन, उसके बाद उसे जो सेटल डाउन हो गया उसमें जो ऊपर प्योर वाटर है उसे फिल्ट्रेट किया जाता है। इससे नेक्स्ट फिर एरिएशन, फर्स्ट सेडिमेंटेशन, then loading, then filtration and then aeration. Aeration में इसे किल माइक एरिएशन किया जाता है, इसमें एयर प्रोवाइड की जाती है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं एंड ऑक्सीजन मिलती है वाटर को। एंड क्लोरीनेशन में क्लोरीन ऐड की जाती है जिससे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रिमूव हो जाते हैं। So first of all, student, everyone watch. This is the flow chart diagram. First of all, water जो है रिजर्वॉयर से वाटर इनटेक पंप के थ्रू वाटर इनटेक किया जा रहा है सेटिंग टैंक में। बड़े टैंक बने हुए हैं, ये बड़े अलग टैंक बने होते हैं। तो सेटिंग टैंक में फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर को लिया जाता है, इनटेक किया जाता है थ्रू पंप से वाटर यहाँ से जो हमारे रिजर्वायर होते हैं पंप से सेटिंग टैंक में आएंगे। देन फर्स्ट प्रोसेस है सेडिमेंटेशन किया जाएगा जिससे जो पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट सेटिंग टैंक में डाला जाएगा। यहाँ पे हमने ऐड किया है एलम ऐड किया गया है, इसे हमने कहा है लोडिंग। इस सेटिंग टैंक के अंदर
जो माइनर फाइनर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो भी सेटल डाउन हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फिल्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे इसमें सैंड जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो भी फिल्ट्रेट हो जाएंगे। जब हमने ऊपर से वाटर को ले लिया है और इसमें जो फाइन सैंड पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे सैंड फिल्टर से जो ग्रेवल्स होंगे, ग्रेवल फिल्टर्स होंगे, वो सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ से फिल्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें पंप, नेक्स्ट यहाँ पे वाटर पंप के थ्रू आएगा एरिएशन। नेक्स्ट सेटिंग टैंक में ये हमारा फर्स्ट हो गया, देन ये सेकंड हो गया, ये थर्ड एंड फोर्थ हमारा हो गया एरिएशन टैंक। नेक्स्ट सेटिंग टैंक, नेक्स्ट सेटिंग टैंक में एरिएशन किया जाएगा। यहाँ पे एयर प्रोवाइड की जाएगी जिससे और फाइन पार्टिकल्स इसमें जो किल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उसे किल किया जाएगा, वो किल हो जाएंगे और इसमें वाटर में मिक्स हो जाएगी ऑक्सीजन। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे जो फिफ्थ हमारा है, ये सेटिंग टैंक जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्योर वाटर और हमने इसमें ऐड कर दिया है क्लोरीन। क्या ऐड किया स्टूडेंट्स? हमने इसमें ऐड कर दिया है क्लोरीन। आफ्टर क्लोरीन एडेड इसमें और जो ऑर्गेनिज्म है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो रिमूव हो जाएंगे। आफ्टर क्लोरीन एडेड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव हो जाएंगे एंड यहाँ से टू यूजर्स के पास वाटर पहुँच जाएगा। Clear? So I hope you all are clear about the purification of water. Again I repeat this. First sedimentation, second loading, alum added करना, filtration करना, इसके बाद aeration करना and chlorination ऐड करना, क्लोरीन ऐड करना। ठीक है। फर्स्ट रिजर्वायर से पंप के थ्रू सेटिंग टैंक, सेडिमेंटेशन हो जाएंगे, लार्ज जो इम्प्योरिटीज होंगी सेटल डाउन। नेक्स्ट अनदर सेटिंग टैंक, यहाँ पे एलम एडेड की जाएगी, फाइन पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। देन अनदर फिल्टर टैंक, अनदर फिल्ट्रेशन टैंक, सैंड एंड ग्रेवल सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट एरिएशन किया जाएगा, एरिएशन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे, ऑक्सीजन एडेड हो जाएंगी इसमें और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्लोरीन 3 से ऐड करने के बाद बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे और कंप्लीट प्योर वाटर हमें मिलेगा स्टोरेज टैंक में और हमारी टू यूजर्स के पास प्योर वाटर पहुंचेगा। क्लियर स्टूडेंट? सो आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट द water purification system for city, town and water supply. So student, draw this complete flow chart in your register. So student, here is chapter 2 completed. I have covered the all topics of this chapter and remaining is block question answer, in-text question answers and exercise question. So in next class we will discuss about the in-text question and exercise question answers. Thank you everyone.